नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्राथमिक विद्यालय किंधौली में मौजूद हूं। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर जो है यह प्राथमिक विद्यालय है, यह प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज विकास खंड के किंधौली ग्राम पंचायत का यह प्राथमिक विद्यालय किंधौली है, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय लगभग 4:30 बज रहे हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं, कौन कहता है जो है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, इसको कृतार्थ साबित कर रहे हैं जो यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ के जो गुरुजी हैं। इन बच्चों को शिक्षा दे करके उसको कृतार्थ साबित किए हैं एवं ऐसे साबित किए हैं कि यहाँ से 3 बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ है। आप इन्हीं लोगों से मैं बच्चों से जुड़ेंगे एवं जानेंगे कि कैसे जो है अध्ययन किए। क्या नाम है, क्या नाम होगा जी आपका? संयुक्ता पटेल। ये बताइए कितने घंटे जो है आप पढ़ाई करती थी कि आपका सिलेक्शन हो गया? स्कूल में और एक्स्ट्रा क्लास में और घर पे 2-3 घंटे पढ़ाई करते थे। जी जी। एक्स्ट्रा क्लास में गुरुजी कितने समय तक पढ़ाते हैं? 2 घंटे। कितनी रैंक आपकी आई है? रैंक नहीं मालूम, नंबर मालूम है। जी जी। कितना नंबर आया है आपका? 205 नंबर। 205 नंबर आया है। तो इसमें आप किसका योगदान मानती हैं? हमारे स्कूल के राम भवन सर का। जी जी। कितने देर तक सर आपको यहाँ पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास देते हैं सर? 2 घंटे तक। सर इसका शुल्क वगैरह भी लेते हैं या निःशुल्क क्लासेस देते हैं बच्चों को? निःशुल्क। और भी बच्चे हैं, क्या नाम होगा आपका जी? श्रेया पटेल। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी जो आप सफल हुई? हम यहाँ स्कूल में पढ़ाई करते थे, फिर एक्स्ट्रा क्लास 2 घंटे के लिए और घर पर 2-3 घंटे पढ़ाई करते थे। ये बताइए, अभी मैं आपके विद्यालय में मौजूद हूँ, एक्स्ट्रा क्लास सर यहीं पर चलाते हैं? हाँ। कितना नंबर आपको मिला है? 226। 226 नंबर आप पाई हैं। इसका श्रेय किसको देंगी आप? श्री राम भवन सर को। सर जो है आपको तैयारी के लिए कैसे मोटिवेट करते थे? इन्होंने हमें उसके लेवल की पढ़ाई, हम 5 में थे तो हमें 5 नहीं मतलब 6-7 की किताब भी हमें, जैसे गणित वणित है मतलब ये सब, उसका भी हमें सवाल दे दें तो हम उसे हल कर लेंगे। इस लेवल की पढ़ाई कराते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी ऐसे ही शहर में काम करते हैं। शहर में काम करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि गांव में जो है आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं, जिसका प्रमाण आपके सामने है। यदि आज भी जो है लोग ऐसे मेहनत करें तो ऐसे ऊंचाइयों पर जो है बच्चे पहुंचेंगे। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम होगा आपका जी? मेरा नाम नंदिनी पटेल है। नंदिनी जी, कितना नंबर मिला है आपको? 220। 220 नंबर आप पाई हैं। ये बताइए कब से तैयारी कर रही थी आप एग्जाम की? हम बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे थे। जब से हम इस स्कूल में पढ़े तब से ही हमें मोटिवेट हमारे श्रीमान राम सर जी कर रहे थे, तभी से हम तैयारी कर रहे हैं। कितने घंटे घर पर पढ़ती थी, यहाँ पर पढ़ती थी? हम घर पे 2-3 घंटे पढ़ते थे और स्कूल में 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास पढ़ते थे और स्कूल में पढ़ते थे। आप देख सकते हैं वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ है। और आप देख सकते हैं आपको पीछे भी ढेर सारे बच्चे दिखाई पड़ रहे होंगे। बच्चे ड्रेस में हैं। यह प्राथमिक विद्यालय किंधौली है जो प्रतापगढ़ में जिले में पड़ता है। आप देख सकते हैं वैसे भी आजकल प्राथमिक विद्यालय की जब बात आती है तो लोगों के दिलों में वैसे भी ख्याल आ जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ के जो अध्यापक हैं राम भुवन पटेल जी हैं, कड़ी मेहनत करके इन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दे करके, वो भी निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं इन बच्चों को काबिल बनाने के लिए। इन्हीं से जुड़ेंगे। सर आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से ये प्रेरणा आई कि बच्चों को, वैसे तो देखा जाता है समय से भी अध्यापक नहीं मौजूद रहते हैं जिनका प्राथमिक विद्यालय में हो जाता है, आपके अंदर कहाँ से प्रेरणा आई कि आप जो है एक्स्ट्रा क्लास चला रहे हैं? सर सोचना ये था कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे, हमारी शुरू से सोच थी कि शिक्षा अगर उसको सही तरीके से दिया जाए तो वो धन का मोहताज नहीं है। तो मेरी सोच थी कि हम उसको समाज में दिखाएं कि बिना गरीब तबके के बच्चे बिना पैसे के भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसको लोग कहते हैं कि केवल पैसे वालों के लिए ही संभव है। तो इसलिए हमने यह प्रयास किया और प्रयास का प्रतिफल भी आप लोगों के सामने है कि बच्चे जो है
सैनिक स्कूलों में सफल हुए और ये बिल्कुल निहायत गरीब परिवारों से है और हालात भी ऐसे नहीं है कि ये कोई फीस दे सकते। तो हमने इन लोगों को मोटिवेट किया, परिवार का सहयोग मिला और हमने जो अपना विश्वास था कि शिक्षा वो पैसे की मोहताज नहीं होती है और उसी को चरितार्थ करने के लिए मेहनत शुरू किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब देखिए कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास आप चलाते हैं, कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं? अब बच्चे मोटिवेट सर जैसे जिनको बताया गया कि आप अगर बड़ी पोस्टों पे जाना चाहते हो, जैसे एनडीए को क्रैक करना है, फिर आप एनडीए को क्रैक करने के लिए सही प्लेटफॉर्म है सैनिक स्कूल। अगर आप सैनिक स्कूल में चले जाते हो तो एनडीए को क्रैक करना आसान हो जाएगा। और बच्चों को जब ये बताया गया कि आप जो है लेफ्टिनेंट बनेंगे, कर्नल बनेंगे, तो बच्चों के अंदर उत्साह उत्पन्न हुआ और बच्चे हमसे जुड़ गए और जुड़े और वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। जब हम स्कूल से निकलते हैं तो जब तक हमारी गाड़ी दिखाई देती है, इनको तो रोक दिए, नहीं तो ये पीछे पीछे भागते थे, तो हम रोक दिए कि बेटा रुको। तो ये जब तक मेरी गाड़ी दिखाई देती है तब तक ये नज़र लगाए रहते हैं, यहाँ तक जुड़ाव हो गया है। और हम लोगों के बीच में पैसा नहीं है तो हम लोग प्यार से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। ये बताइए, अक्सर गांव में देखा जाता है कि लोग विद्यालय नहीं भेजते हैं या प्राथमिक विद्यालय की जो स्थिति होती जा रही है, इस पर आपका ये बड़ा सकारात्मक कदम है। कहाँ से विचार आया, कैसे विचार आ गया कि ये चीज़ किया जाए? सर फिर हम वही कहेंगे कि हमारे मन में ये था कि जो अंतिम आदमी है उस तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए और बड़े सौभाग्य से हम प्राइमरी में शिक्षक हो गए। और प्राइमरी शिक्षक होने के बाद हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जिस व्यक्ति को शिक्षा की असल ज़रूरत है उसको उठा ले, और वो लोग मिल गए और हमने उनको उठाना शुरू किया। और अगर आप कहें तो हम एक बच्ची से मिला दें। जी जी। लक्ष्मी, ये बताइए आप जो है कि इन बच्चों के गार्जियन को आप कैसे मैनेज किए कि तैयारी करें, कैसे आप सहमत किए? तो अब जैसे आपको हम कह रहे हैं कि ये कई बच्चे थे जो ऐसे बिल्कुल निहायत गरीब परिवारों से थे और जब वो पढ़ने लगे और पढ़ने लगे, जब जैसे विद्या ज्ञान में इस बच्ची का सिलेक्शन हुआ था लेकिन ये एडमिशन नहीं ले पाई, तो नहीं ले पाने की वजह से क्या हुआ कि ले तो नहीं पाई, लेकिन इसको जब सफलता मिली तो इसके परिवार वाले उत्साहित हुए और उस उत्साह में एक की सफलता ने कई लोगों को जोड़ा। जी जी। तो कुल मिला के हम आपसे ये कहेंगे कि जब बच्चों को कुछ सफलताएं मिली तो ये भीड़ बढ़ती चली गई और अब तो बैठाने के लिए जगह नहीं और लोगों के लिए। प्रारंभ में आप कितने बच्चों को पढ़ाते थे? जब प्रारंभ में सर बता तो रहे कि 3-4 ही बच्चे थे, 3-4 बच्चों से सिलसिला शुरू हुआ, फिर आप तो अभी क्लास देख रहे हैं कितनी बड़ी हो गई है। ये बताइए, अक्सर जब नौकरी मिल जाती है लोगों को तो सूट बूट उसमें रहना पसंद करते हैं, आप जो है एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? जी, हमको क्या बताएं, हमको बहुत खुशी मिलती है। हमको पैसे से ज़्यादा इस खुशी का मतलब कोई हिसाब नहीं है जो हम इन बच्चों से एक जैसे पारिवारिक रिश्ता है। हो सकता है इनके पिताजी इनको ना कहते हों पढ़ने के लिए, लेकिन हम इनकी पूरी 24 आवर की दिनचर्या को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं और इसमें मुझे बहुत खुशी होती है। लोग कहते हैं मेरे एक बच्चा है, हम कहते हैं हमारे सैकड़ों बच्चे हैं। ये बताइए, आज न्यूज़ टॉप भारत की टीम यहाँ पर पहुँची है, आप जो है इस भौतिकतावादी युग चल रहा है, देखा जा रहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, शुद्ध रूप से कहा जाए तो इसमें आप जो है एक मिसाल साबित हो रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं, आगे क्या करेंगे आप? जो है जैसे कारवां आपका बढ़ रहा है तो आगे क्या इरादा है, कैसे आप जो है सेवाएं देंगे? जी, ये सेवा तो सर निरंतर जारी रहेगी कि बच्चे अगर हमारे पास आते रहे तो हम उनको शिक्षा देते रहेंगे। और संदेश ये है कि जो शिक्षक हैं, खास करके जो बेसिक शिक्षा पर हमेशा ब्लेम किया जाता है कि यहाँ बेसिक शिक्षा का पतन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो सरकारी बेसिक शिक्षा में लोग कार्यरत हैं शिक्षक के पदों पर, तो वो लोग अगर चाहें तो यहाँ सब कुछ संभव है। जो प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में हो रहा है उसको आप भी कर दिखा सकते हैं और आपको आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होगी। अगर आपके पढ़ाए बच्चे ऊंचे पदों पर जाएंगे और जीवन में सफल होंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा। और जो ये कलंक है कि
बेसिक शिक्षा के शिक्षक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप एक जवाब भी दे सकते हैं। तो बेसिक शिक्षा के लोग इस पे मजबूती से काम करें, और ये बहुत कठिन काम नहीं है, मैंने कोई बहुत कठिन कार्य नहीं किया। बस ये बताइए, जब ये आप कार्य कर रहे हैं तो क्या जिले के उच्च अधिकारी एवं प्रदेश स्तर पर लोग जान रहे हैं कि आप ऐसा काम करते हैं? अब सर इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि क्या जान रहे हैं या क्या नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं और बाकी काम अधिकारियों का है। और हाँ, यह है कि अधिकारियों से कोई विशेष अभी सहयोग हमको नहीं प्राप्त हुआ है कि किसी ने कोई विशेष काम इस विद्यालय के लिए या हमारी इस क्लास के लिए या मेरे लिए, ऐसा कुछ ऊपर के अधिकारियों से अभी मुझे मिला नहीं है सहयोग। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। आप देख सकते हैं इन बच्चों से हम जुड़ेंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी सरोज है। किस परीक्षा में आपका सिलेक्शन हुआ था? विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल में। कब हुआ था सिलेक्शन? 2022 में। ये बताइए सर, कैसे मोटिवेट करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी भट्टे पे जाते हैं। आपके पिताजी भट्टे पे जाते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए कौन उत्साहित किया? हमें पढ़ने के लिए हमारे श्री राम भाव सर जी ने बहुत उत्साहित किया। जब हम ये सर जी आए तो आप हमें उस बारे में हम आपको मतलब हम जब सर जी आए थे उस तरह मतलब थे कि इस माइक पे हम बोल नहीं सकते थे, पर आज उनकी वजह से हम इस माइक पे बोल रहे हैं और हम उनकी मेहनत को बयां नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, मैं इन्हीं बच्चों के बीच में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं इनकी क्लासेस ओवर हो गई हैं। आप देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय के आपको बच्चे दिख रहे हैं। वैसे जब प्राथमिक विद्यालय की बात आती है तो लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन इसको आप हल्के में नहीं, ये समय ओवर है। समय ओवर के बाद आप देख सकते हैं जो ये बच्चे बैठे हैं ये सब एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। ये भी उसी प्राथमिक विद्यालय में। इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय किंधौली में मौजूद हूं, जहां पर राम भुवन पटेल जी के द्वारा एक्स्ट्रा क्लास चला करके बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए ये निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं, निःशुल्क मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए आप क्या सोचते हैं? आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं एवं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस खबर को शेयर करें। और कुछ बच्चे हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे। क्या नाम होगा भैया? यश यादव। यश जी, कब से आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? किस चीज़ की तैयारी अभी आप कर रहे हैं यहाँ पर? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल के लिए कौन जो है आपको बताया कि सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करो? मेरे राम भाव सर जी ने। किस क्लास में पढ़ते हो अभी? फोर्थ में। आप देख सकते हैं ये जो है 4th क्लास के बच्चे हैं, इनको ऐसा मोटिवेशन दिया जा रहा है। क्या नाम होगा आपका भैया? शिवांग सरोज। कौन आपको तैयारी करने के लिए बोला? किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? सर मैं कर रहा हूँ सैनिक स्कूल की तैयारी। किसने आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए बोला? श्री राम भुवन सर ने और मेरी माँ ने। जी। ये बताइए कितने घंटे सर एक्स्ट्रा क्लास देते हैं आप लोगों को? उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हमारे राम भुवन सर 2 घंटे पढ़ाते हैं और गणित और जीके भी उसमें पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं और भी कुछ बच्चे हैं, इनसे जुड़ेंगे एवं जानेंगे। क्या नाम होगा आपका भैया? जी मेरा नाम अयांश यादव है। ये बताइए अयांश जी, कौन कौन से सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं इन एक्स्ट्रा क्लास में? सर हमें कभी कभी विज्ञान भी पढ़ा देते हैं और जीके और गणित का ज़्यादा पढ़ाते हैं मतलब। जी। क्या बताते हैं सर, कैसे तैयारी करो जो जैसे जिससे सफलता मिल जाए? कहते हैं एकदम मन लगा के पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आओ। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय किंधौली है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।